हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम दोस्तों जो कंप्यूटर टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके या कंप्यूटर का सेक्शन है वो जरूर होता है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है वह कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों ये डेजीवेल प्रिंटर। जो डेजीवेल प्रिंटर है वो एक बॉल हेड टाइपराइटर के समान सिद्धांत पर यह काम करता है और एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट डिस्क को एक घुमाता है, फिर एक हेमर डिस्क पर यह हमला करता है जिसे कैरेक्टर इंक है वो इंक से टकराता है और जिससे कागज पर कैरेक्टर का आभास होता है। जो प्रति सेकंड लगभग 10 से जो 75 अक्षर है वो डेजीवेल प्रिंटर केवल एक कैरेक्टर और सिंबल प्रिंट करते हैं और ग्राफिक्स वो डेजीवेल प्रिंटर वो प्रिंट नहीं कर सकते हुए आमतौर पर प्रति सेकंड में लगभग 10 से 75 कैरेक्टर की छपाई है वो गति स्पीड इसकी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर है वो डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर का सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो आंसर दोस्तों ये जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग है वो किया जाता है। हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उस इनपुट को कंप्यूटर वो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो जैसे 0 1 इसमें समझता है, अर्थात हम जो भी इस शब्द या अक्षर को के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर से बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर देता है और हमारे द्वारा दिए गए जो भी इनपुट है उसको कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने के बाद उसमें डाटा को एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदलता है जिसमें कंप्यूटर के जो शॉर्टकट है या सर्किट है जिसमें परिपथ पर एक धारा वो प्रवाहित होती है जहां पर एक का मतलब होता है स्विच ऑन और 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं। तो आंसर दोस्तों ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूएलएसआईसी प्रयुक्त होते हैं। अब ये यूएलएसआईसी क्या है। तो यूएलएसआईसी है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर दोस्तों ये एआई। अब एआई क्या है। तो एआई है दोस्तों, तो एआई है तो उसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को खुद ही सोचने समझने की क्षमता है वो प्रोवाइड कराती है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर लगे रहते हैं उस वो क्या कहलाते हैं। तो आंसर दोस्तों ये चिप चिप कहलाते हैं। तो जो ये चिप है वो सिलिकॉन के बने होते हैं ये चिप और ये एक छोटी सी चिप के अंदर कई हजार ट्रांजिस्टर वो होते हैं और ये चिप है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके अनेक प्रकार के लाभ हैं, जैसे ये काफी रिलायबल होते हैं और ये जो प्रोडक्शन है उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इनमें ऑपरेशन में गति है या तेजी है वो लाई जा सकती है और प्रोडक्ट की तुलना या उसकी गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जा सकता है और इनका आकार वो छोटा होता है लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है और इसके जो परिणाम में सटीकता है वो मिलती है और इनमें जो पावर कंजप्शन है वो भी काफी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग है वो कहाँ किया गया था। तो आंसर दोस्तों ये प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। तो जो 1952 में जो भारत में कंप्यूटर है 1952 में कंप्यूटर युग की जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो कोलकाता या बेंगलुरु में हुई थी और इस जो आईएसआई में स्थापित होने वाला जो पहला एनालॉग कंप्यूटर वो भारत का जो प्रथम कंप्यूटर या फर्स्ट कंप्यूटर था और ये कंप्यूटर है वो 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था और इसी समय जो भारतीय विज्ञान के संस्थान है बेंगलुरु में एक एनालॉग कंप्यूटर या प्रथम बार कंप्यूटर है वो प्रधान जो डाकघर है वहां पर ये स्थापित वो किया गया था और इसके बाद 1956 में भारत के जो आईएसआई कोलकाता में उसमें भारत का प्रथम है और इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है HEC 2M है वो स्थापित किया गया था और इसके साथ ही भारत है वो जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसे कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता है उसका क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है
तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है उसकी जानकारी रखना, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता है उसकी जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का उसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस है उसका पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसके पूरा नाम क्या है? या ये जो एसएमपीएस है उन शक्ति परिवर्तन या पावर कन्वर्टर को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्शन के लिए किसी भी स्विच जैसे आईजीबीटी है उसको उच्च आवृत्ति पर चालू बंद या ऑन ऑफ है वो किया जाता है, ऑन ऑफ। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना है वो आंकड़ों की बहुत ही अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको चिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये साउंड कार्ड का, जो ऑप्शन नंबर बी, जो साउंड कार्ड है जिसे ऑडियो कार्ड या साउंड बोर्ड भी बोला जाता है। और असल में साउंड कार्ड एक जो एक्सपेंशन कार्ड या आईसी होता है जो एक साउंड पैदा करने में मदद करता है, जो किसी भी डिवाइस में जिसे आसानी से स्पीकर या हेडफोन की मदद से सुना जा सकता है। वैसे जो साउंड कार्ड ये बिना भी कंप्यूटर है वो ठीक रूप से फंक्शन कर सकता है, लेकिन यदि आप एक साउंड कार्ड इंस्टॉल करते हैं तब आपकी जो डिवाइस है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही हद तक बढ़िया हो जाती है। और वहीं पहले इसे अलग से लगाना पड़ता था, लेकिन हाल में जो ये मदरबोर्ड है उसमें एक्सपेंशन में ये स्लॉट में होकर ये पहले से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट की अंतिम पंक्ति है, सॉरी पंक्ति के आरंभ में जानने के लिए किस की का प्रयोग है वो किया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये होम की का प्रयोग किया जाता है, जो होम की है उसका प्रयोग किया जाता है पंक्ति के आरंभ में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आंसर दोस्तों ये एमएस वर्ड है, जो एमएस वर्ड है वो विंडोज 7 है उसका सिस्टम आइकन एमएस वर्ड है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? ईसीएस है उसका क्या अर्थ है बैंकिंग लेन देन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ये इसके अर्थ होता है। जो ईसीएस है वह दो प्रकार का होता है, जो ईसीएस क्रेडिट और सेकंड है ईसीएस डेबिट। जो ईसीएस क्रेडिट है वो उसमें वास्तव में किसी भी संस्थान के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो नगद जमा करने का एक तरीका और या आपके वेतन निवेश से लाभांश आदि पाने का एक डिजिटल तरीका वो भी माना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा है कि ईसीएस डेबिट, जो वास्तव में आपको बहुत से चेक काटने आदि जैसे झंझट से आजाद करता है। और जब आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपकी जो मासिक किस्त है ईसीएस डेबिट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से जाती है। और इसमें जो समय से पैसे ट्रांसफर करना या अगर याद रखना है और चेक पर हुई जो किसी भी गलती की वजह से जो पेमेंट है वो फेल होने और जुर्माने की आशंका वो भी काफी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो डॉट बी एस डॉट डी एस डॉट एच टी एम आई है उसकी वो किसके उदाहरण है? तो राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंशन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग करेंगे? तो आंसर है दोस्तों ये, तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट है उसमें बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से जो स्प्रेडशीट है इसका एक सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक में चेक है वो रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है वो काम में ली जाती है? तो आंसर है दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, MICR। अब ये MICR है जो, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे हिंदी में MCR का फुल फॉर्म है चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान। और MICR है वो एक चिन्ह पहचान तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योगों के द्वारा चेक और अन्य दस्तावेज है उनको प्रसंस्करण पहचाने या निकासी के कार्य में बनाने के लिए लिया जाता है। जो MICR है वो एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग है वो विशेष स्याही या पात्रों की मदद से जो दस्तावेज की मौलिकता में जो मान्यता वो उसके लिए किया जाता है। और ये 9 अंकों वाले जो बैंक चेक के नीचे छपा होता है, पहले 3 अंकों में ये शहर है वह कोड के बारे में संकेत दिया जाता था, अगले 3 बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अंतिम 3 जो शाखा कोड है उसके बारे में बताते हैं और इसे MICR कोड है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी है वो क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी है वो
हार्ड डिस्क है उसकी मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग में करता वो एक वर्चुअल मेमोरी है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर है वो कौन माना जाता है? तो आंसर है दोस्तों ये एडा लवलेस। तो एडा लवलेस है वो संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। और ये एक एडा है वो ही पहली व्यक्ति थी जिसने कंप्यूटर मशीन की पूरी क्षमता को समझा और ये माना जाता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। और एडा लवलेस है वो लॉर्ड बायरन की इकलौती बेटी थी और उनकी माता का नाम था एना एस बिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये जो एंडू कमांड है इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ड में अगर आप पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए आप एंडू कमांड है उसका उपयोग है वो कर सकते हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो आंसर दोस्तों ये स्कैनर की सहायता से। जो ये स्कैनर की सहायता से आप ग्राफिक इमेज है उसको कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।